इंटरव्यू आस्क यू रिलेटेड दिस, मतलब अगर वो 50,000 पूछता है, 100,000 पूछता है रिलेटेड टू द इंच मीटर और इंच डाया, तो नॉर्मली इंच मीटर और इंच डाया कहता है, तो आपको इसका आंसर एकदम परफेक्टली देना होगा, एकदम स्टैंडर्ड वे में आपको देना होगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अंडरस्टैंड, उसको कहना है फर्स्ट ऑफ ऑल आई अंडरस्टैंड द टारगेट टोटल स्कोप। तो हम लोग टोटल स्कोप को अंडरस्टैंड करेंगे कैसे? तो प्रोजेक्ट के शेड्यूल के बिहाफ पे, उसके है प्रोजेक्ट में जो हमारा PNIDs है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, लाइन लिस्ट है, मटेरियल क्लास है, इक्विपमेंट का लेआउट है, कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन है, तो ये सब हम स्टडी करेंगे। देन आई विल डिवाइड द स्कोप एरिया वाइज। देन अब जो 60,000 इंच डाया है उसको हम लोग एरिया वाइज डिवाइड करेंगे एंड सिस्टम वाइज इसको डिवाइड करेंगे एंड द एस्टेब्लिश्ड एग्जीक्यूशन सीक्वेंस हम लोग बनाएंगे। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बनाने का मतलब कि हम लोग एरिया वाइज उसको डिवाइड करने के बाद उसको सीक्वेंस वाइज डिवाइड करेंगे कि हम कौन से एरिया में क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सपोज करिए आप टोटल एरिया में एग्जीक्यूशन कर दिए, टोटल एरिया में इरेक्शंस कर दिए वन टाइम में, तो फिर उसके बाद टोटल एरिया में आप हाइड्रो टेस्टिंग कैसे करेंगे? तो इसके लिए कि आप सीक्वेंस वे में एक बार इरेक्शंस करेंगे एक एरिया में, फिर उस एरिया में टेस्टिंग होगा, दूसरे एरिया में इरेक्शंस करेंगे, तो कंटिन्यूअसली आपकी एक्टिविटी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोटल ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग उसके स्कोप को, उसके मतलब मेथड स्टेटमेंट को, उसके PNIDs को, उसके डॉक्यूमेंटेशंस को समझना होगा बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड कंप्लीशन डेट। अब हमको कंप्लीशन डेट तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड कंप्लीशन डेट आई विल कैलकुलेट द डेली एंड वीकली प्रोडक्शन टारगेट, मतलब हम डेली और वीकली प्रोडक्शन टारगेट को फिक्स करेंगे यूजिंग द अप्रूव्ड यूजिंग और हिस्टोरिकल अचीवमेंट प्रोडक्टिविटी, मतलब हम लोग जो अप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स है कि भाई एक दिन में हमारा टारगेट इतना ही कंप्लीट होता है, तो यूजिंग द अप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एंड हमारा जो हिस्टोरिकल प्रोडक्टिविटी है फ्रॉम द टारगेट आई विल डिटरमाइन द रिक्वायर्ड वेल्डर। हम उसके बाद उसमें डिवाइड करेंगे कि हमें कितना वेल्डर चाहिए, कितना फिटर चाहिए, कितना सुपरवाइजर चाहिए, कितना रिगर चाहिए, कितना हेल्पर चाहिए, QA QC NDT एंड HSC मैन पावर के रिकॉर्ड जो हमारा नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। इन पैरेलली आई विल प्लान फॉर द क्रेन, वेल्डिंग मशीन्स, जनरेटर्स, टेलर, एक्सेस इक्विपमेंट एंड द स्कैफोल्डिंग, लिफ्टिंग टूल्स एंड द टेस्टिंग इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द एक्चुअल वर्क फ्रंट रिक्वायरमेंट एंड लिफ्टिंग स्टडीज। ये सब हम करने के बाद हम उसे मैन पावर की भी पैरेलली वो सभी इंश्योर करेंगे। आई विल इंश्योर द मटेरियल ड्राइंग, WPSP है एक इंपॉर्टेंट टास्क है, वो भी WQT क्वालिफाइड वेल्डर, सपोर्ट फॉर द वर्क फ्रंट एंड अवेलेबल बिफोर द रिलीजिंग font are available before the releasing the work for fabrications will be proceed रिलीज करेंगे fabrications के लिए, स्पूल को फैब्रिकेट करने के लिए वहां से रिलीज होता है। देन उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, उसके बाद फैब्रिकेशन विल बी प्रोसीड थ्रू द कटिंग, हम लोग फैब्रिकेशंस करना स्टार्ट करेंगे। फैब्रिकेशन विल बी प्रोसीड फ्रॉम द कटिंग, सबसे पहले पाइप कटिंग होगा, उसके बाद उसकी बेबलिंग होगी, देन फिटअप होगा, देन वेल्डिंग होगा, देन इंस्पेक्शंस होंगे, देन NDT एंड PWST वेयर एप्लीकेबल, देन डायमेंशन इंस्पेक्शन एंड द स्पूल रिलीज एंड द साइट इरेक्शन। देन ये यहाँ से हमारा जो NDT इंस्पेक्शन होने के बाद, RT कंप्लीशन होने के बाद आप वहाँ पे रिलीज फॉर पेंटिंग में करेंगे। जब वो पेंटिंग कंप्लीट होता है तो उसको वहाँ पे साइट पे मतलब डिलीवर करवाएंगे, साइट पे जो रिक्वायरमेंट होगा उसको सेंड करेंगे। देन साइट इरेक्शन विल बी फॉलो द सपोर्ट रेडीनेस, सबसे पहले हम साइट इरेक्शन करने वाले हैं, साइट पे अगर स्पूल को इरेक्शन करने वाले हैं तो उसके लिए आपको सपोर्ट को रेडीनेस करना होगा, लिफ्टिंग, अलाइनमेंट एंड फिटअप, वेल्डिंग, NDT एंड फाइनल इंस्पेक्शंस का अरेंजमेंट करना होगा। देन आई विल मॉनिटर द डेली इंच डाया, डेली इंच मीटर प्रोडक्टिविटी अगेंस्ट द प्लान, मतलब प्लान के अगेंस्ट में आपको डेली इंच मीटर इंच डाया की प्रोडक्टिविटी को मेजर करनी होगी। एंड लुक अहेड द प्लानिंग, आइडेंटिफाई द बैलेंस बिफोर द अफेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन, आपको ये देखना होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है डेली बेसिस का वो किसी भी रीजन से अफेक्ट नहीं हो, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना होगा। देन यू मॉनिटर कंटिन्यूसली डेली प्रोडक्टिविटी को आपको मॉनिटर करना है, उसमें किसी भी टाइप का अगर बैलेंस से कुछ भी मतलब इनकम्प्लीट एक्टिविटी है तो उसको आपको फॉलो अप करना है, किसी चीज की कमी है या कुछ ऐसा कंस्ट्रेंट है बिफोर दे आर प्रोडक्शन लॉस अफेक्ट द प्रोडक्शन से पहले उसको कंप्लीट करना होगा। एज कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस, मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के बिहाफ पे स्पेशली मैं उसको डेवलप करूंगा टेस्ट पैक, जो टेस्ट पैक को डेवलप करना होगा, सिस्टम बाउंड्रीज की मार्कअप करनी होगी एंड पैरेलली रेदर देन द
waiting until the end. After mechanical completions I will coordinate walk down. जैसे कि आपका कोई एक एरिया एक टेस्ट पैक रेडी होता है तो आपको टेस्ट पैक के लिए RFI रेज करना होगा, उसका इंस्पेक्शंस करवाने होंगे. आई विल कोऑर्डिनेट विद द वॉक डाउन्स, पंच क्लियरेंस, हाइड्रो टेस्टिंग, फ्लशिंग, ब्लोइंग, ड्राइंग, रीस्टेटमेंट. ये एक्टिविटी आपको करनी होगी एज पर अप्रूव्ड प्री कमिश्निंग डॉक्यूमेंट. प्री कमिश्निंग एक्टिविटी, जो भी हमारा प्री कमिश्निंग एक्टिविटी होगा, जो हमने टेस्ट पैक बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे. MC हो गया, मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हम लोग उसको वॉक डाउन करेंगे. वॉक डाउन में क्या होता है कि फिजिकली चेक होता है. फिजिकली चेक होने में अगर कुछ पंच देगा तो उसको क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद हम फॉलो अप करेंगे कि भाई उसका हाइड्रो टेस्ट हो, उसका इंटरनल क्लीनिंग हो, फ्लशिंग हो, ड्राइंग हो, ब्लोइंग हो, रीस्टेटमेंट हो. एंड देन रीस्टेटमेंट के बाद जो पंच होगा, जो बी कैटेगरी का जो हम लोग बचा हो, पंच को अटेंड करके उसको हम लोग प्री कमिश्निंग एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे. फॉर द कमिश्निंग आई विल इंश्योर द, देन उसके बाद वो लाइन कमिश्निंग के लिए है. आई विल इंश्योर द कंप्लीट सिस्टम इज मैकेनिकली एंड फंक्शनली इज रेडी. हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा लाइंस है, जो अभी टेस्टिंग हुआ है, वो मैकेनिकली एंड फंक्शनली रेडी है, इंक्लूडिंग इक्विपमेंट वाल्व. जैसे कि हाइड्रो टेस्ट में हमारा कंट्रोल वाल्व है या मोटर ऑपरेटेड वाल्व है, वो ऑपरेट नहीं होता है, तो स्पेशली हमको इंश्योर करना है कि कमिश्निंग के टाइम पे वो सब प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हो गया है. उसमें वाल्व में इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल हो गए हैं, इलेक्ट्रिकल इंटरफेस हो गया है, इंटरलॉक्स एंड ऑपरेटिंग रेडीनेस है. इंटरलॉक का मतलब होता है उसको ऑपरेट करके देखना. एंड फाइनली आई विल कंप्लीट द रिक्वायर्ड डोजियर. उसके बाद जैसे ही होगा तो हम इधर से डोजियर का ही प्रिपरेशंस करेंगे. जैसे मैकेनिकल डोजियर है, रेडी फॉर मैकेनिकल सर्टिफिकेशंस है, मैकेनिकल कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, रेडी फॉर कमिश्निंग डोजियर है, रेडी फॉर कमिश्निंग सर्टिफिकेट है. एंड एज बिल्ड भी जो हमने ड्राइंग्स को यूज किया है उससे रिलेटेड अगर कोई साइट में चेंजेस आया है तो आपको एज बिल्ड प्रिपेयर करना होगा फॉर द RFC, रेडी फॉर कमिश्निंग. एंड जो भी पंच है, पंच क्लियरेंस एंड हैंडओवर सर्टिफिकेट टू द ट्रांसफर टू द ऑपरेशंस. तो ये कंप्लीट वे है. सबसे पहले देखिए क्या हुआ, 60,000 इंच डाया को हमने ड्राइंग से स्टडी की, उसको एरिया वाइज में, सिस्टम वाइज में डिवाइड किए. फिर हमने फैब्रिकेशन से हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है वहाँ से मटेरियल की अवेलेबिलिटी के ऊपर वहाँ से फंड हमको मिला कि ये हमारा फैब्रिकेशंस के लिए रेडी है. हमने फैब्रिकेशंस किया, उसकी पेंटिंग की, उसको साइट पे डिलीवर किया. साइट पे हमने ये चेक किया कि क्या ये डिलीवर्ड स्पूल का हमारा ये सपोर्ट रेडी है. अगर सपोर्ट रेडी है तो हमने वहाँ पे सपोर्ट रेडी है तो हमने वहाँ पे स्पूल को इंस्टॉल किया. ड्यूरिंग द हम साइट पे भी फॉलो अप करते हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं लॉस नहीं होना चाहिए, वो कैसे इंप्रूव होगा, उसके लिए क्या मशीनरीज चाहिए, कौन से मैन पावर चाहिए, वो हम अरेंज करेंगे. और उसी टाइम अपने को ये भी देखना है कि हमारा डेली प्रोग्रेस जो है वो प्रोग्रेस अच्छा जा रहा है. फिर उसके बाद हमारा ये टारगेट है कि जो हमने लाइन हमारा है, एरियाज है, उसको हम टेस्ट पैक के बाउंड्रीज में डिवाइड करेंगे. फिर टेस्ट पैक के अकॉर्डिंग मैकेनिकल वॉक डाउन करेंगे. अगर लाइन कंप्लीट हुआ तो वॉक डाउन में जो पंच होगा उसमें एक कैटेगरी के पंच को क्लोज करेंगे. फिर उसको टेस्टिंग के लिए रीस्टेटमेंट के लिए रेडी करेंगे. रीस्टेटमेंट में बी कैटेगरी पंच क्लोज करेंगे. जब रीस्टेटमेंट होता है तो उसके बाद हम मैकेनिकल प्री कमिश्निंग एक्टिविटी कंप्लीट होता है वहां पे. तो एज पर हमारा प्री कमिश्निंग एक्टिविटी का जो अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंप्लीट करेंगे. लाइन को मैकेनिकली रेडी करने के लिए हम कमिश्निंग मैकेनिकली रेडी है, अब मैं कमिश्निंग की तरफ मूव करेंगे. उसमें आप मैकेनिकली एंड फंक्शनली उसको रेडी करेंगे. उसके बाद आपको इक्विपमेंट हो, वॉल्व है, इंस्ट्रूमेंटेशन से इलेक्ट्रिकल, ये सब टोटल को आप रेडी करते हैं. ऑपरेटिंग रेडीनेस, देन आई विल डोजियर प्रिपरेशंस, RLMU डॉक्यूमेंटेशन, रेड लाइन एज बिल्ड जिसको बोलते हैं, फिर पंच क्लियरेंस एंड देन मैकेनिकल सर्टिफिकेशंस के लिए हम लोग उसको ऑफर करेंगे. तो दिस इज द बेसिक थिंग्स कि हाउ आई हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर वो आपको कहता है कि 60,000 इंच डाया है तो आपको कैलकुलेट करके बताना नहीं है. मतलब एज अ कैलकुलेट मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, वो आपकी नॉलेज में होना चाहिए, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं होता. ये जो वे है ये परफेक्ट वे है. अब वो आपसे पूछ सकता है कि एक दिन में हमारा कितना इंच डाया होगा. तो जैसे कि हमने आपको बताया डेली प्रोडक्टिविटी के लिए तो वेल्डिंग है, प्लांट आईडी कितना था, इंच एक्चुअल कितना कंप्लीट हुआ, नंबर ऑफ वेल्डर कितने हैं, वेल्डर की प्रोडक्टिविटी क्या है, एनडीटी कितने का कंप्लीट हुआ, एनडीटी रिजेक्ट कितने का हुआ. तो ये था वेल्डिंग का. इरेक्शंस का है, प्लांट इंच मीटर कितना था, एक्चुअल इंच मीटर हमने कितना देखा, कितना आज अचीव किया है, सपोर्ट कितने इंस्टॉल्ड हुए, नंबर ऑफ स्पूल कितने इंस्टॉल हुए, इक्विपमेंट के कनेक्शंस कितने कंप्लीटेड हुए. टेस्टिंग में है कि टेस्ट पैक कितना प्लान किए थे टेस्टिंग के लिए, टेस्ट कितना प्रिपेयर्ड हुआ है,
हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट कितना हुआ, पंच रेस्ट कितना हुआ, पंच क्लियर कितना हुआ। तो ये है अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्लान क्वांटिटी, उसको 100 से डिवाइड करेंगे। सपोज कीजिए प्लान हमने 600 इंच डाया का किया था, एक्चुअल 540 इंच डाया हुआ है, तो मतलब हमने 90% अचीव कर लिया आज का टारगेट। तो नाउ वी अचीव द 90%, दिस वेयर द इंजीनियर्स रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट। यहाँ से जो हमारा 90% हो जाएगा तो हम लोगों की ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज 3 to 4 2 वीक लुक अहेड, हम लोग 2-3 वीक पहले का देखते हैं। टुडे यानी कि एक्चुअल प्रोग्रेस, इमीडिएट मतलब इमीडिएट टुमारो का मतलब इमीडिएट वर्क, अगर कुछ हमको कल करना है तो उसको इमीडिएट करना है। 7 डेज के लिए हम लोग देखते हैं मटेरियल, मैन पावर, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए वहाँ पे। 14 डेज के लिए वर्क फंड प्रिपेयर करते हैं। तो ये सब हमारी एक्टिविटी है कि हम 14 डेज पहले ही वर्क फंड प्रिपेयर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैन पावर को एंगेज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट 21 डेज में ड्राइंग की अवेलेबिलिटी देखते हैं। 21 डेज के बाद हमें क्या क्या देखना है, तो ड्राइंग अवेलेबिलिटी, मटेरियल अवेलेबिलिटी, सपोर्ट अवेलेबल, क्रेन अवेलेबिलिटी हम लोग देखते हैं, WPS है, वेल्डर क्वालिफाइड है या नहीं, NDT टीम अवेलेबल है या नहीं, या परमिट अवेलेबल। तो इस टाइप का हम लोग 21 डेज पहले ये सब के बारे में सोचते हैं। QA/QC है वेल्डिंग कंट्रोल के लिए है कि WPS है, PQR है, वेल्डिंग क्वालिफिकेशंस है, मटेरियल वेरिफिकेशन है, फिटअप है, प्री हीट है। तो ये सब एक सीक्वेंस वे में होता है, तो आपको ये चीज़ों का क्या करना है, तो ये चीज़ों की केयर करनी है। लुक आपको पहले से ये आइडेंटिफिकेशन करके रखना है, जैसे ये मैंने आपको बताया था, पहले से आइडेंटिफिकेशन करके रखना है। हाँ, ओके ओके। क्रू का है कि ए वेल्डर क्रू मेनी कंटेंट, क्या-क्या वेल्डर क्रू में रहता है, वेल्डिंग क्रू में क्या-क्या चाहिए। फिर उसके बाद है हमारा कि जो हमारा इंच डाया है, 100 इंच डाया पर वेल्डर, 100 इंच डाया वेल्डर पर डे, मतलब हमारा 100 इंच डाया का टारगेट है। उसके बाद 60,000 इंच डाया 100 वर्किंग डे में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग 600 इंच डाया पर डे अपने को करना है। तो 600 इंच डाया के लिए अगर एक वेल्डर हमारा दिन और मतलब 2 वेल्डर हमारा अगर 100 इंच डाया करता है, तो हमें दिन में 6 वेल्डर, रात में 6 वेल्डर चाहिए। तो इस टाइप से अपने को प्रिपेयर करना है। आपको ये सबसे पहले एक्सपीरियंस इंजीनियर जो है, हम लोग ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई व्हाट परसेंटेज वेल्डर वे एक्चुअली बी प्रोडक्टिविटी, विल देयर इज मल्टीपल शिफ्ट, हम 2 शिफ्ट में एक्टिविटी कर सकते हैं कि नहीं, क्या ये CS और SSLY है, कौन सा मटेरियल है, GTAW रिक्वायर्ड है या नहीं, प्री हीट है या नहीं, पोस्ट हीट है या नहीं। उसके बाद PW हाउ मच वर्क इज स्टॉप वेल्डिंग, मतलब स्टॉप में वेल्डिंग कितना होगा, साइट पे वेल्डिंग कितना होगा। आप इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे मास्टर क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर क्लास में टोटल 120 क्लासेस है, जिसमें आपको ऑयल एंड गैस से रिलेटेड टोटल चीज़ों को कंप्लीट किया गया है। वो अभी क्लास ऑनगोइंग है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उस टाइप की क्लास में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे पाइपिंग इंजीनियर है या साइट इंजीनियर है या QA/QC इंजीनियर है, तो उसके लिए सेपरेट क्लासेस हैं, आप उसको ज्वाइन करें। उसमें क्या है, डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो, एक क्लास लेक्चर मिलता है, जिसमें आपको ओवरऑल चीज़ों के बारे में, जो हमारा पाइपिंग से, फैब्रिकेशन से, जो हमारा प्लांट स्टार्ट होता है, IMIR इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट से लेकर के हम लोग कमीशनिंग हैंडओवर तक के बारे में कंप्लीट सीक्वेंस में वो क्लासेस है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।